Hello, my dear students, all Air Force and NDA aspirants. Particularly, this is currently I have started discussing current electricity का हमारे कैडेट्स में एयर फोर्स के ये टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट पेपर की फुल सोल्यूशन यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं विथ फुल डिस्कशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इन सारे क्वेश्चंस नीट के लिए भी उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन नीट एस्पिरेंट्स भी इनको रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें, इन द गिवन सर्किट मेन करंट यानी टोटल करंट मांगी गई है, तो इनके लिए हमें पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी होगी इन द गिवन दिस सर्कुलर सर्किट। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये 2 ohms और ये 6 ohms ये दोनों पैरेलल में हैं। इन दोनों को रिजॉल्व करके हमने ये 3/2 यानी कि ये 1.5 ohms आया, और फिर उसके बाद इस तरह की सर्किट हुई। फिर ये दोनों 1.5 एंड 1.5 ये दोनों सीरीज में हुए, ये दोनों का 1.5 आया, फिर 1.5 ये दोनों सीरीज में, तो 3 ohms, और फिर ये 3 and 3 आर इन पैरेलल। फाइनली अगेन हमें मिला 1.5 ohm। I is equal to 6/1.5। 6 volt is the battery and hence हमारे पास आंसर आया 4 ampere, C ऑप्शन, दिस वन। ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, ये फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। अभी ये L1 लेंथ 240 सेंटीमीटर है फॉर दिस E' सेल, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ के शंट के बारे में बात करा, जैसे ही इसे एक्टिवेट कर दिया, तो अब बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी थोड़ी सी रिड्यूस और वो L2 होगी। ऑन शंटिंग द सेल विथ अ रेसिस्टेंस ऑफ 2 ohms द बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 120 सेंटीमीटर, यानी कि दिस L2 अभी हमने जो देखा वहाँ पे 120 सेंटीमीटर है। और तब ऐसे सिचुएशन में इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होगा? आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस। जिन भी स्टूडेंट्स ये डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस से रिलेटेड थ्योरी और मैथमेटिकल एनालिसिस भूल रहे हो, उनके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है ये वाला पूरा एनालिसिस। ये शंटिंग के बाद ये दिस इज़ द फॉर्मूला, ये L1 L2 जैसा कि हमने पहले ही देख लिया 240 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 120 सेंटीमीटर, एंड कैपिटल R जो हमने शंटिंग करा 2 ohms का, और इससे इंटरनल रेसिस्टेंस हमें मिल गई 2 ohms की। हेंस ऑप्शन नंबर B, दिस वन इज 3 resistances P, Q, R connected in 3 arms. This is P, balancing length L1 का corresponding resistance, and balancing length L2 यानी कि 100 minus L1 का ये Q है। Q के बारे में भी बात की गई क्वेश्चन में, एंड ये R यहाँ पे रेसिस्टेंस बॉक्स है, एंड यहाँ पे दिस इज़ द प्लेस ऑफ अननोन रेसिस्टेंस, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से S1 S2 दो रेसिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये अननोन। P/Q इज इक्वल टू R अपॉन दिस, और हेंस बैलेंसिंग कंडीशन अप्लाई करने के बाद P/Q इज इक्वल टू R अपॉन S1 S2 का पैरेलल सॉल्व करने पे हमें दिखता है ये ऑप्शन। दिस इज द ऑप्शन जो कि हमें क्लियरली C ऑप्शन की ओर दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें डिस्कस इसलिए नहीं करनी है बिकॉज ये बाय मिस्टेक मैंने टेस्ट में इनके डायग्राम नहीं दिए, तो हेंस ये वैलिड क्वेश्चन अभी नहीं है हमारे डिस्कशन के लिए। रिलेटेड टू अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज, करंट I, मेन करंट P/Q is equal to R upon S. Yes, it is clearly visible. ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस वाले 10 ohms को रिमूव आउट किया, so hence 10 and 20 are in series and 5 and 10 are in series separately in both the parallel branches.
बोथ द पैरेलल ब्रांचेस को हमने कंबाइन करके दिखा दिया और फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें जो मिलती है वो 10 ohms की मिलती है एंड मेन करंट 5 volt by 10 ohms I is half ampere. That means 0.5 ampere. C option. This time meter bridge. Question number 6. यहाँ पे भी क्वेश्चन में बात कर ली गई है नल डिफ्लेक्शन की इन द गैल्वेनोमीटर। मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ही प्रैक्टिकल फॉर्म है। P upon Q is equal to R upon S. उस हिसाब से 55 by R is equal to 20 upon 100 minus 20, that is 80. सॉल्व करने पे ये अननोन रेसिस्टेंस R का वैल्यू 220 मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एंड मोबिलिटी म्यू चाहिए। मोबिलिटी म्यू जो कि हमें पहले से पता है, तो मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो ऑप्शन नंबर बी से मैच करती है एंड हेंस दिस इज कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस। यहाँ पे कौन कौन से कलर गिवन है? येलो, वॉयलेट, ब्राउन, गोल्ड। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। इस कोड से हमने 0 1 2 3 4 येलो के लिए 4 एंड देन ग्रीन और साथ में ब्राउन इज 1 if it is used for first and second color। थर्ड कलर के लिए 10⁻1, सो हमने 10⁻1 लिया है। और वॉयलेट के लिए देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। वॉयलेट के लिए 7 कलर है, 7 नंबर है, सो हमने 7 लिया। और गोल्ड के लिए 5% होता है, अगर सिल्वर होता तो 10%, नो कलर 20%। 47 into 10⁻1, 5% coming out to be 470 ohms plus minus 5%, matching with D option. Variable charge given है Q is equal to AT minus BT square, where obviously A and B are constants. Question में positive constants बोला हुआ है। The total heat produced in R is, हमें याद रखनी है ध्यान में कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के कॉन्टेक्स्ट में I भी चाहिए होगी, और I अगर चाहिए तो हमें इस Q को डिफ्रेंशिएट करके ही तो I मिल पाएगी। डिफ्रेंशिएट करना शुरू किया, डिफ्रेंशिएट करके ये अचीव कर लिया A माइनस 2BT, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो T इज इक्वल टू 0 पे Q 0 होगा, सो I विल बी 0। इट इम्प्लाइज दैट अगर I 0 है तो I तो हमने पहले ही फाइंड किया हुआ था, ये आप देख सकते हो, दिस इज I, तो I 0 तो A माइनस 2BT इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से T इज इक्वल टू विच इज अपर लिमिट ऑफ टाइम, और लोअर लिमिट पहले से ही 0 हमने एनालाइज कर लिया। Since dH is equal to I square R dt, because H is equal to I square R t, तो dH is equal to I square R dt। अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आई स्क्वायर आर डी टी टाइम के लिमिट्स हमने पहले ही डिटरमिन कर लिया था किस रेंज में हमें इंटीग्रेट करनी है, तो आई स्क्वायर आर डी टी, आई की जगह पे वही ए माइनस 2BT पुट करनी है, स्क्वायर आर डी टी। नाउ यहाँ के बाद सिर्फ सॉल्विंग है, सॉल्व करते करते इंटीग्रेशन के स्टेप्स को हमने डिटेल में डन किया, तो एंड फाइनली ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन है R/6 A³ एज यू कैन सी A³ R/6। क्वेश्चन नंबर 10, फ्यूज वायर जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन। कैसे होने चाहिए, मतलब उनके रेसिस्टेंस हाई होने चाहिए सो दैट वो जल्दी से जल्दी हीट डिसिपेट करे। जैसे ही करंट हाई होगी तो रेसिस्टेंस हाई होने की वजह से हीट डिसिपेट होगा, एंड अलॉन्ग विद दैट अगर लो मेल्टिंग पॉइंट अगर होगी तो बहुत जल्दी वो गलने की टेंडेंसी होगी और वो फ्यूज़ वायर ब्रेक होने की टेंडेंसी होगी। तो इससे फ़ायदा ये मिलता है कि बहुत अनटूवर्ड फ्लक्चुएशंस के केस में हमारे फ्यूज़ वायर ब्रेक हो जाएगा और हमारी मेन सर्किट बच जाएगी ब्रेक डाउन या
लॉस होने से। सो हेंस बी ऑप्शन इज करेक्ट। रेटिंग गिवन है 100 वॉट 200 वोल्ट बल्ब की, जिसे कनेक्ट की गई है 160 वोल्ट सप्लाई से। द पावर कंजम्पशन वुड बी। ऐसे सिचुएशन में यहाँ से तो आप R निकालोगे और यहाँ पे ये V है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ओनली कैलकुलेशन इज लेफ्ट। हम लोग यहाँ पे I स्क्वायर R यूज करने के सिचुएशन में नहीं है और VI तो ऐसे ही नहीं। सो हेंस after performing all the necessary basic calculations in these two parts, we obtain 64 watt. C option. Circuit contains an ammeter and a battery 30 volt and a resistance 40.8 ohms, और ये सारे चीज सीरीज में है और एमीटर का अपना खुद का रेसिस्टेंस 480 ohms है और यहाँ पे शंट भी लगा रखा है 20 ohms का। तब ऐसे में रीडिंग ऑफ द एमीटर क्या होगा देखते हैं। तो पहले हमें तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करनी होगी और फिर 30 वोल्ट अपॉन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट would be main current and that would be ammeter reading। equivalent resistance पूरे के पूरे denominator में ही ये 480 and 20 ohms का parallel combination, तो product upon sum ये वाला part 40.8 ऐड करनी है सीरीज में। ammeter reading finally will be 1/2 ampere 0.5 ampere। This is related to power dissipation। ये in the given circuit ये 9 and 6 are in parallel और V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। that means this V is unknown but 9 ohms के across 36 watt का पावर कंजम्पशन given है, only 9 ohms के across। और अब पूछा गया है इस 2 ohms के across potential और वोल्टेज। तो for 9 ohm पावर 36 watt अगर कंसीडर करते हैं और R9 ohm यहाँ के अक्रॉस का V1 अगर हम सपोज करें पोटेंशियल, तो दिस V1 कुड बी फाउंड 18 वोल्ट और यहाँ का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी हम फाइंड कर लें तो जो कि 18/5 होता है। तो यहाँ के क्रॉस जो करंट आएगा इस सिस्टम का वही तो इस सर्किट का मेन करंट होगा। बड़े आराम से इस सिस्टम का करंट कैलकुलेट करके मेन करंट हमने इनडायरेक्टली फाइंड कर लिया 5 है। तो यही 5 एम्पियर तो यहाँ से भी क्रॉस होगा इस ओम्स से। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ohms भी कैलकुलेट कर सकते हैं। I into 2 ohms 5 एम्पियर 2 ohms के अक्रॉस पोटेंशियल will be 10 volt। Option number C, a wire of resistance 12 ohms per meter is bent to form a complete circle। एक information given है per meter per unit length 12 ohms और ऐसे वाले वायर से हमने एक सर्कल बनाया जिनका रेडियस 10 सेंटीमीटर। The resistance between its two diametrically opposite points A and B, इन दोनों के बीच equivalent resistance चाहिए। ऐसे करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स का मतलब यूं यही यहाँ से अगर करंट यूं गई और ये दोनों पैरेलल ब्रांच में स्प्लिट होके फिर से कंबाइन होके यहाँ पे, तो इस तरह की स्ट्रक्चर है। रेडियस इस वाले सर्कल का 10 सेंटीमीटर है, पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई r 2 पाई और रेडियस 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर 1/10। 1 मीटर के जगह पे 12 ओम्स कर दिया बिकॉज 12 ओम्स पर मीटर था। दिस वॉज द ट्रिक पॉइंट। और अब यहाँ पे हमें फुल वायर सर्कुलर वायर का टोटल रेसिस्टेंस पता लग गया। तो नेचुरली इनका हाफ ही ये R1 और R2 का वैल्यू होगा। इसके वजह से 6 पाई बाई 5 ohms ईच। फिर इनका इक्विवेलेंट 6 पाई बाई 5.2 यानी कि इनका हाफ भी हो जाएगा तो 3 पाई बाई 5 और इसे हम फर्दर डेसिमल में अगर हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे 0.6 पाई ओम। ऑप्शन नंबर डी। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें फाइंड करनी है बिटवीन ए एंड डी, दिस एंड दिस। दैट मीन्स यहाँ से करंट एंटर करेगी, यहाँ से निकलेगी, तो दीज 2 ओपन एंड्स में करंट नहीं जाती है। तो यानी कि these 2 resistors
को आप ओमिट आउट कर सकते हैं, कट आउट फेंक सकते हैं। तो इफेक्टिव सर्किट अब जो है अब हमारे पास इस तरह का आ रहा है, ये 10, फिर ये दोनों 10-10 सीरीज में, फिर ये दोनों 10-10 सीरीज में, और ये दोनों पैरेलल ब्रांचेस, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस तरीके से दिखाया, और ये 10 यहाँ पे ये 10, ये वाला 10 R4 10। आराम से आप रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमारे को मिल जाता है 30 ओम्स। इनमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो दी गई है फाइंड करने के लिए बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, फिर से आपको आपके सहूलियत के लिए और फार्देस्ट एंड पे देखना शुरू करें तो ये दोनों सीरीज में 3 3 6 और ये 6 और ये 6 पैरेलल में आइडेंटिकल, तो 6 और 6 का इक्विवेलेंट 6/2 3 हो गया, फिर ये इतना 3 बचा, फिर ये 3 3 6, फिर 6 6 पैरेलल में तो 3 बचा, फिर 3 and 3 are in series 6 हो गया, फिर then 6 and 6 are in parallel, फिर से 3 and 3 are in series 6, और this 6 and this 3 are in parallel, hence 3 and 6 का equivalent resistance parallel में 2 ohms आ जाता है। लेकिन आप इस दरमियान सारी वर्किंग आप देख सकते हो, जैसे जैसे मैंने ओरली एक्सप्लेन किया वैसे वैसे ही स्टेप वाइज मैंने डिटेल्ड राइटिंग में सोल्यूशन भी दे दिया। विचएवर वे आप समझ सको, आप पॉज कर करके या रिपीट करें इस तरह के डिस्कशंस को, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। आप रिपीट कर सकते हैं ये वाले एक्सप्लेनेशन को, बैक करो और फिर से आप सुनो, तो यू विल बी वेरी मच क्लियर इन ऑल द एक्सप्लेनेशन। ये जो गिवन नेटवर्क है इनमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ए एंड बी के बीच का है, और जैसा कि मैंने सॉल्यूशन में भी मेंशन कर दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री यूज़ करनी है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री यूज़ आप कैसे करोगे, यहाँ पे ये इस पॉइंट से आप सर्किट को अनटच करोगे, बिकॉज फ्रॉम लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट नंबर ऑफ रेसिस्टेंस आर सेम in terms of quantity and value of resistors, each resistor सभी कुछ सिमेट्री में है। तो दिस इज़ द ओनली पॉइंट वी हैव जहाँ से आप सर्किट को अनटच करके बड़े सिंपली लाइक दिस, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हमने अनटच करके इन दोनों को सीरीज में, तो ये 2 2 and 1 आर इन पैरेलल, जो कि हमने 2/3 किया, बट इस 2/3 को 1 on 1 ये तीनों सीरीज में ऐड करके हमें 8/3 मिला। ये ऊपर वाली सेगमेंट का 8/3 किया, एंड नीचे वाली सेगमेंट में 1 and 1 आर इन सीरीज, ये 2। फाइनली वी सी 8/3 and 2 आर इन पैरेलल ब्रांचेस, ये दोनों पैरेलल में, प्रोडक्ट अपॉन सम, सॉल्विंग करके तुरंत में आपने 8/7 ohms अचीव कर लिया। EMF E है एंड इंटरनल रेसिस्टेंस R और वेरिएबल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R। जैसे ही आप एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R को इंक्रीज करते हो तो प्लॉटिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस R इज गिवन बाय, यानी कि दिस V वर्सेस कैपिटल R के ग्राफिकल वेरिएशन पे डिस्कशन है। तो इसके लिए हम लोगों को अब फिर ये डिस्कशन करके आप कौन सा राइट वेरिएशन है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा डिस्कशन, हल्की सी डिस्कशन है। पहले हम इस सर्किट में हमने दिखा लिया अपने मतलब की चीज़, सबसे बेसिक इक्वेशन ऐसे वाले सर्किट में करंट के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, V इज इक्वल टू IR, I के लिए ये, फिर V इस R को हम डिनोमिनेटर में लेके आ गए। ऐसा करने से ये बात आई। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे हमने ये कंक्लूजन निकाला, व्हेन these two are conclusions, let's see what do we get। if R is equal to 0 तो V is equal to 0। क्यों भाई? Because if R is equal to 0 तो this factor will be infinite, infinite plus 1 will be infinite, and anything divided by infinite will be 0, so hence V is 0।
बट वेन r इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो ये 0 हो जाता है, ये पूरा फैक्टर, तो 1 प्लस 0 मीन्स 1, सो v इज इक्वल टू e। फाइनली वी सी ये वाली ग्राफ मिल। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमने देखा, फिर से ये पता लग रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, और वो भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों? P अपॉन Q R अपॉन S 4:2 6:3, तो यानी ये वाली ब्रांच आप ओमिट आउट करोगे तो 4 and 2 ये दोनों सीरीज में मिलकर 6 बनाता है, एंड ये वाले दोनों मिलाकर 9 बनाएगा सीरीज में, और 6 and 9 आर इन पैरेलल। 18/5 ohms। लेकिन पूछा क्या था? मेन करंट पूछा था, तो यानी कि V अपॉन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये वाला उठाकर डिनोमिनेटर में पुट कर दिया। 5V/18 D ऑप्शंस। अगेन ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। 5 इक्वल रेसिस्टेंस, सभी रेसिस्टेंस R है, और इन्हें अगर V वोल्ट से कनेक्ट की गई है तो A एंड B के बीच में बैटरी V का, तो इस वाले ब्रांच AFCEB। जैसे ही हमने इस सर्किट को थोड़ा सा अनफोल्ड किया, खोल दिया, तो सर्किट बिकेम लाइक दिस। बड़े आराम से हमने इस वाले ब्रांच को ओमिट आउट किया, कट आउट किया, क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। एंड देन R एंड R ये दोनों सीरीज में, तो 2R, ये फिर ये दोनों R सीरीज में, ये 2R, फिर इन दोनों का ब्रांचेस का इक्विवेलेंट R मिला, तो करंट इज V/R। ये मेन करंट हुआ, लेकिन जो क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से उन्होंने इस ब्रांच में करंट पूछा है, तो मेन करंट इक्वली डिवाइड होगी दोनों ब्रांच में। देन वी सी, दिस इज सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है? ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, और इनमें तो डिस्कशन की ज़रूरत भी नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज सारे आर्म्स में 10 ohms है, और बीच का जो कनेक्टिंग गैल्वेनोमीटर वाला ब्रांच है वो भी दैट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 10 ohms ओनली। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बैटरी के क्रॉस क्या होगी? अगर देखा जाए 10-10 ये वाला ओमिट आउट होगा, ये 10-10-20, ये भी 10-10-20। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस तरीके से 10 ohms, ऑप्शन नंबर ए। मीटर ब्रिज इज शोन इज इन बैलेंस पोजिशन। P/Q इज इक्वल टू L1/L2। अगर हमने इस बैलेंस कंडीशन में ही इस गैल्वेनोमीटर एंड सेल को इंटरचेंज अगर कर दिया, तो क्या ब्रिज वर्क करेगा? यानी कि इनकी बैलेंस कंडीशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। ये मैथमेटिकली हम लोगों को जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इस डिटेल में डिस्कशन करके मैं दिखाऊंगा। आप रीअरेंज करके ये प्रूव भी कर सकते हैं, और कोई कंडीशन पे यानी कि ये रेशियो मेंटेन रहेगा। सो ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज़ द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर? बड़े आराम से दिस 1 ohm 2 ohm एंड ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 ohm और ये 4, ये सभी को ऐड अप करेंगे सीरीज में, तो ये 8 ohms। हेंस ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ एमीटर in the figure in the previous question number 23 only? तो वहाँ पे बैटरी is 4 volt as you can see, तो 4 volt upon this 8 ohms finally coming out to be 0.5 ampere, option number A। और in the previous question number 23 only वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी 4 ohms के अक्रॉस? यहाँ पे जो करंट आ रही होगी वही करंट, मेन करंट 0.5 एम्पियर, तो यानी यहाँ पे V इज इक्वल टू दिस 0.5 into 4 ohms will be 2 volt। Let's see our option matches or not. Yes, we have one option number B, and hence finally we are ending our session with this, and hence I hope you must have got all the solutions। अब आप बड़े आराम से आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो आप हमें
ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करना. बाय, सी यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू.